Today we are going to start with chapter number 8, गंगा द होली रिवर। क्योंकि यहाँ पे समीर है और उसकी ग्रैंड मदर है, दे आर सिटिंग एंड टॉकिंग अबाउट इंडियन कल्चर। ठीक है, वो बैठ के क्या कर रहे हैं, दोनों उसकी जो ग्रैंड मदर है और वो दोनों बैठ के इंडियन कल्चर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो सडनली समीर क्या करता है, उसको एक टीवी जो प्रोग्राम है जो ज्यादातर लोग देखते हैं उसको देखता है और उसको अपनी ग्रैंड मदर के साथ डिस्कस करता है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। Sameer and his grandmother were sitting and talking about Indian culture. Sameer suddenly remembered seeing in a TV program a lot of people praying near the ghats of Ganga and releasing the ashes in the river. He also recalled that river was very dirty. He wanted to find about it and asked his grandmother, "Why do people pray on the banks of river Ganga and throw ashes into it?" Sameer कहता है, वो ग्रैंडमदर से बात कर रहा होता है कि टीवी सीरियल में उसने देखा है कि बहुत से लोग वर्शिप करते हैं नियर द घाट्स ऑफ गंगा और वो एशेस थ्रो कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो रिवर है वो डर्टी हो रही है। तो पूछता है अपनी ग्रैंडमदर से कि वो ऐसा क्यों करते हैं। ग्रैंडमदर रिप्लाइड, द गंगा इज अ होली रिवर एंड पीपल रिलीज द एशेस ऑफ देयर डेड किड सो दैट देयर सोल मे फाइंड साल्वेशन। ठीक है, उसकी ग्रैंडमदर बोलती है कि गंगा क्या है, एक होली रिवर है एंड द पीपल रिलीज एशेस ऑफ देयर डेड किड इनटू, क्योंकि जो उनका सोल है उसे क्या मिल जाए, साल्वेशन मिल जाए। I remember mother saying that salvation is the rest of the soul after the death. I read Sameer. समीर ने कहा, अच्छा है रिमेम्बर कि मम्मा ने मुझे एक बार बताया था कि जो साल्वेशन होता है वो रेस्ट ऑफ सोल होता है जब आफ्टर द डेथ, जब इंसान मर जाता है। According to legends, the Ganga was in heaven but was brought down to the earth, and this made it a holy river. Long ago there lived a king Sagara in Ayodhya who had 2 wives. वो अकॉर्डिंग वो कहता है लेजेंड्स जो है हमारे, उनके हिसाब से गंगा कहती वो वॉज इन हेवन, वो हेवन में थी, लेकिन उसको नीचे लिया गया था अर्थ पे और उसको क्या बना दिया, होली रिवर बना दिया। लॉन्ग अगो एक किंग था जिसका नाम था आपका सगारा, जो अयोध्या का, उसकी 2 वाइफ थी। एक तो केशनी वॉज हिज फर्स्ट वाइफ एंड दे हैड अ सन अशमंजाल बट ही वॉज वेरी क्रूर। हाउएवर केशनीज ग्रैंडसन अंशुमन वॉज अ काइंड एंड ब्रेव, सेड द ग्रैंडमदर। वो कहती है जो केशनी थी, जो उसका ग्रैंड सन था अंशुमन, वो बहुत ज्यादा काइंड था और ब्रेव था। ठीक है, तो उसको ग्रैंडमदर ये चीज बताती है। सुमति वाज द सेकंड वाइफ एंड शी हैज 16,000 सन। ठीक है, वो कहता है सुमति उनको उनसे भी सेकंड वाइफ थे, उसके कितने सन्स थे, 60,000, बट दे वर वेरी प्राउड एंड वर नॉट लाइक बाय द पीपल। कंटिन्यू द ग्रैंडमदर उसको कंटिन्यू करते जाते, तो उनको कोई पसंद नहीं करता था। ठीक है, King Sagara became very strong and powerful. He had a huge empire, but he wanted to establish the boundary of his empire and tell people who was the king of land, so they had not to be confused. कि अगर लोग confused ना हो जाए, उनको पता चल जाए कि कौन यहाँ का king है। To do this, King Sangara performed Ashwamedh Yagya, sacrifice of horse. He selected a good horse from his stable and let him trot where he wanted to. वो सबसे अच्छा जो घोड़ा था वो उसको निकाल लेता था, सेक्रीफाइस करना स्टार्ट कर उसको ले जाता था जहाँ पे उसको जाना था। इंटरेस्टेड समीर आस्क्स, व्हाट वुड हैपन इफ समवन स्टॉप द हॉर्स। तो वो अपनी ग्रैंडमदर से पूछता है, समीर अगर कोई हॉर्स को स्टॉप कर दे तो क्या होगा, वैसे करके पूछता है अपनी ग्रैंडमदर से। स्टॉपिंग द हॉर्स meant challenging the king's authority and fight would start, but anyone who let the horse pass would be protected by the king. ठीक है, जो स्टॉप करता था उसके साथ तो फाइट मतलब वॉर स्टार्ट हो जाता, और जो जाने देता था किंग उसकी क्या करता था, हेल्प करता था, उसे प्रोटेक्ट करता था। However, the gods were unhappy with the 16,000 son of King Sangara as they were very cruel. Gods felt that the world would be a better place without them, so Indra, the king of gods, came down to earth disguised as a devil. He stole the horse and hid it, said the grandmother. ठीक है, गॉड को भी जो उसके साथ थे वो पसंद नहीं थे, तो जो आपका इंद्र जो गॉड है, किंग ऑफ गॉड है, वो धरती पे आए, अर्थ पे आए एज अ डेमोन, उसके हॉर्स का तरह तुक्का दिया। समीर आंग, बट इफ इंद्र स्टोल द हॉर्स हाउ कुड किंग संगारा एस्टैब्लिश हिज पावर। ठीक है, कि अगर इंद्र ने उसका हॉर्स को स्टोल कर लिया तो जो किंग संगारा थे वो अपनी पावर को कैसे एस्टैब्लिश करेंगे, वो उनसे पूछता है। वेरी गुड समीर, द किंग वॉज वेरी अपसेट। He called his 16,000 son to go and find the horses. They looked far and wide but could not find the horse. ठीक है, तो फिर क्या कहता है, किंग बहुत अपसेट हो गया था, वो अपने 60,000 सन को बुलाता और कहता है जाओ मेरे घोड़े को ढूंढ के लेके आओ। लेकिन वो जाते हैं इधर, लेकिन उनको वो नहीं मिलता।
Finally, they came across a wise man, Kapila Muni, deep in meditation. The horse stood near him. The 16,000 sons did not know the Kapila Muni was a sage and they thought they found a thief. ठीक है, वो एक कपिला मुनि जो सेज थे वो डीप मेडिटेशन में बैठे थे, उसके बच्चों को यही नहीं पता था कि वो एक सेज है और उन्हें लगा कि उन्होंने चोर को पकड़ लिया क्योंकि वो घोड़ा उनके पास बना हुआ था. The son ran shouting towards the sage. He was suddenly disturbed from his prayer. Kapila Muni opened his eyes and glared at them. All the 16,000 sun turns into ashes. और जो उसके पूरे 16,000 सन थे वो किस में बदल गए? एशेज में टर्न हो गए. कंटिन्यू द ग्रैंडमदर कंटिन्यू रखा और का समीर एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड देन, व्हाट वाज दैट टू डू विद द रिवर गंगा. ठीक है, वो कहता है कि व्हाट वाज दैट टू डू विद रिवर, क्या करना है रिवर गंगा के साथ. Well, when the king Shankara did not find his son, he was worried. He sent his grandson Anshuman to find out. Anshuman, being brave, finally found the horse, but he was puzzled by 60,000 heap of ashes. Anshuman गया, उसने देख तो लिया था, लेकिन वो एकदम से जो 60,000 heap of ashes उन्हें देख के puzzled हो गया, मतलब घबरा गया. वो समझ नहीं पाया कि ये क्या हुआ. Then the king of birds, Garuda, told Anshuman to take away the horse to finish the yajna. He told Anshuman about what happened to his uncles. Upset, Anshuman asked Garuda what he could do about it. तो फिर जो बर्ड थी गरुड़ा वो उसको बताती है कि यहाँ पे क्या इंसिडेंट हुआ है, सब कुछ उसको बताए. तो कहते जाओ तुम हॉर्स को ले जाओ और अपने अभ्यास को कंप्लीट करो. So Garuda told Anshuman that to send the souls of his uncle to heaven, their ashes must be washed in Ganga. तो जो गरुड़ा है वो अंशुमन से कहती है कि अपने अंकल के जो ये सोल्स हैं आप इसको हेवन में ले जाओ जिससे वो वॉश्ड हो जाए किसमें? गंगा में. But the Ganga was in heaven and it has to be brought down to the earth first. The yajna was finished, but neither King Sangra nor King Anshuman or Dilip, who become the next king, could find way to bring down said the grandmother. तो गंगा तो हेवन में थी, उसको नीचे लाना पड़ता. तो तीनों ने सोचा लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए. समीर अपनी ग्रैंड मदर से पूछता है कि व्हाट हैपेंड देन, उसके बाद क्या हुआ. The next king, Bhagirath, was brave king, but he had no son who could become a next king, and he was troubled by unfinished tasks of ashes. He left his kingdom to his minister and went to the Himalayas to pray and do penance. देखिए उसका कोई सन नहीं था, वो सब छोड़ के अपने मिनिस्टर पे, अपनी पावर को एक हिमालय पे चला गया था. ठीक है, हिमालय पे जाके प्रे करने के लिए और डू पेनेंस. Brahma was very pleased by Bhagiratha's devotion. After hearing his trouble, Brahma granted him both the wishes, but he added that earth was not strong enough to bear the flow of Ganga. So Bhagirath must ask for the help from Shiva. तो वो जाके शिवा से हेल्प मांगता है. The grandmother continued, the Bhagiratha prayed to Shiva. Shiva was very pleased. He promised to help Bhagiratha. उसने प्रॉमिस करा कि वो भगीरथ का की क्या करेगा? हेल्प करेगा. Ganga was very proud as she was a favorite of God. She thought that she would sweep away even Shiva via the force. Ganga with all her forces fell on Shiva's head. Shiva knew of Ganga's pride. To teach Ganga a lesson, Shiva stopped her flow by his matted hair. तो उसके जो देखा ना आपने पानी गिरता था, तो उन्होंने जो उसके फ्लो को अपने matted hair से रोक लिया. Coming towards the end of the story, grandmother said Bhagiratha was troubled and he started praying once again. Please, Shiva allowed the Ganga to flow gently. The waters of the Ganga divided into 7 streams. 3 flowed in the east and 3 to the west. ठीक है, कुछ west में गई और कुछ east में गई. And 1 stream followed chariot of Bhagiratha. The stream followed by Bhagiratha was so beautiful that all the gods assembled to see it. Bhagiratha then performed the holy rites of 16,000 and Esther, their soul could finally go to heaven. जिससे उनका जो soul है वो finally कहाँ चला जाए? Heaven में. Delighted Samir said aloud, so because Ganga came down from the heaven, it is believed to be holy. अच्छा वो heaven से आई है, इसलिए उसको क्या माना जाता है? होली माना जाता है. But Samir still looked puzzled and asked his grandmother, if the Ganga is holy, then why do people make it so polluted? Should it not be kept clean? बस देखो वो पजल था. वो कहता है ग्रैंडमदर से कि जब वो होली रिवर है तो लोग उसको पॉल्यूट क्यों करते हैं? उसको तो क्लीन रखना चाहिए. Smiling a little, grandmother said, Samir, that is very good question. Why don't you ask this question to your classmate and find out? And also find out the ways to aware people about the cleanness of Ganga. तो ये कहती है कि आप अपने क्लासमेट से पूछो और कुछ वेज ही ढूंढो कि आप लोगों को अवेयर कर सके फॉर द क्लीननेस ऑफ गंगा.
ठीक है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.